गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि वीकेंड को आप अपने आप को रिफ़्रेश कर रहे होंगे, रिचार्ज कर रहे होंगे, ताकि जो मई की सीरीज़ है उसमें आप बेहतरीन तरीके से ट्रेड कर पाएँ और अच्छा खासा पैसा बना पाएँ। आज का ये वीडियो जनरली मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि कल जो मार्केट में हुआ था, लास्ट मोमेंट में जो ब्लड बाथ देखने को मिला था मार्केट में, उसने बहुत सारे ट्रेडर की साइकोलॉजी को हिट किया होगा। खास करके ऐसे लोग जिनका ट्रेडिंग सिस्टम पूरी तरीके से स्ट्रक्चर नहीं किया हुआ होता है, लॉजिक्स पूरी तरीके से क्लियर नहीं होते हैं, वैसे लोगों ने कल अच्छा खासा पैसा गवा दिया होगा। एक्चुअली आपको मैं यहाँ पे एक बात बता करके चलूँ कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में अगर आप लॉस करते हैं तो सिर्फ मॉनेटरी लॉस ही नहीं होता है। पैसे के साथ साथ आपका समय तो गया ही साथ साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा हैम्पर्ड होती है। आप उदास रहने लगते हैं, अकेले रहना शुरू करते हैं, इस लॉस को डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ आप बाकी सारे लोगों से बचने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो आपकी सोसाइटी में, आपके फैमिली में, उन्होंने कहा था कि ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी मत करना क्योंकि तुम्हें लॉस हो जाएगा। और वही तो आपके साथ हो गया। वो इंतज़ार करते रहते हैं कि कब आप फेल हों और वो आपको बोले कि मैंने तो मना किया था ना। और इन सब बातों को लेकर के जब आप एक्चुअल में लॉस किए रहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डर होता है, एंजाइटी होता है, आप ऐसे सराउंडिंग से भी डरते हैं और अपने आप से काफ़ी नाखुश होते हैं। इन सब का जो मेन रीज़न है ऐसे सिचुएशन में पहुंचने का, वो ये है कि आपकी ट्रेडिंग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है। कई बार क्या होता है कि लोग प्रॉफिट के स्नैपशॉट डिफरेंट सोशल मीडिया पे देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे स्टेटमेंट दिखाए जाते हैं, उससे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस लोग हो जाते हैं कि बिना प्रिपरेशन के इस मार्केट में आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऑर्केस्ट्रा देखने जाते हैं, लाइव शोज़ देखने जाते हैं, वहाँ आप गिटारिस्ट को इतना अच्छा गिटार बजाते हुए देखते हैं कि घर आकर के सीधे सीधे गिटार खरीदते हैं और पता नहीं वो गिटार कुछ दिनों बाद घर के किस कोने में पड़ा रहता है। ये स्टॉक मार्केट में ऐसे ही होता है। प्रॉफिट से आप इन्फ्लुएंस होते हैं और फटाफट उन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पे जो आपने देखा कहीं पे सोशल मीडिया पे, आप उसको इमिडिएटली अप्लाई करते हैं और आप ट्रैप होकर के रह जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे सीरियसली बात करने वाला हूं ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लेकर के। ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे आपको अगर एक्सपर्टीज़ नहीं है, यकीन मानिए आप यहाँ से चवन्नी भी बना करके नहीं ले जाएंगे। ब्लंटली कह रहा हूँ लेकिन सही बोल रहा हूँ। आप यहाँ से पैसा बना ही नहीं सकते अगर आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम नहीं किया है। स्ट्रैटेजी जितनी मर्जी यूज़ कर लीजिए, प्रॉफिट्स वाली स्ट्रैटेजी जितनी मर्जी आप यूट्यूब में कहीं जाके ख़रीद लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है अगर आपने साइकोलॉजी सही नहीं किया है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लेकर के मैं आज बात कर रहा हूं, तो कुछ पॉइंट्स को लेकर के मैं बात आपसे करूंगा और उन्हें ज़रूर नोट कर लीजिएगा। पेन पेज लेकर के अगर आप तैयार हैं, मैं उन सारे पॉइंट्स को आप लोगों से शेयर करता हूं। मेरा नाम अनुराग है, मैं सनफील्ड कैपिटल का फाउंडर हूं, एक सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूं और एक प्रोफेशनल ट्रेडर और ट्रेनर हूं। और जो बातें मैं यहाँ पे करने वाला हूं वो काफ़ी अकाउंटेबिलिटी के साथ करने वाला हूं। मैं रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग के लिए, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के लिए ट्रेन कर रहा होता हूँ। और जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, मैंने मोस्ट कॉमनली देखा है कि वो ये कहते हैं कि सर मुझे 100% एक्यूरेट ट्रेडर बनना है। कई बार मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो वर्ल्ड के जो टॉप ट्रेडर्स होते हैं उनकी एक्यूरेसी 50-55% की होती है और ये 100% एक्यूरेट इस मार्केट में कैसे हो जाएंगे। उन्हें समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं उन्हें क्या समझाता हूं, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाता हूं। स्टॉक मार्केट में एक्यूरेसी का बहुत बड़ा रोल नहीं है। आप कभी भी 100% एक्यूरेट हो ही नहीं सकते इस मार्केट में, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं इस मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं। तो फिर पैसा कैसे बनेगा? तो पैसा जो बनता है वो रिस्क और
रिवॉर्ड से बनता है। मैं कई बार ऐसा देखता हूँ, लिंक्डइन पे मेरा प्रोफाइल है और बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो मुझे अपना रिज्यूमे भेजते हैं, मैसेजेस भेजते हैं और कहते हैं कि सर मैं सनफील्ड कैपिटल में जॉब चाहता हूँ और मेरी एक्यूरेसी जो है वो 90% की है, 95% की है। ऑनेस्टली मैं उन्हें उसी समय रिजेक्ट कर देता हूँ जब वो बोलते हैं कि वो 95% एक्यूरेट है। आप ज़रा समझिए कि ऐसे लोग जिन्होंने 2 या 4 या 10 ट्रेड किया हो या 1-2 महीना मार्केट में दिया हो, उनकी एक्यूरेसी नज़र आएगी, क्योंकि एक रैली वाले मार्केट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने उतना ज़्यादा एक्यूरेट होकर के रिसर्च दिया है। लेकिन आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जाएंगे तो आपका जो एक्यूरेसी है वो नेचुरली कम होते जाएगा। जितने ज़्यादा मैच खेलते जाएंगे आपका एवरेज जो है वो कम होते जाएगा। टॉप प्लेयर होते हैं, उनका एवरेज जो होता है वो 50-55 का ही होता है टेस्ट क्रिकेट में, आपने ये देखा होगा। एनीवे, यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि वो जो 100% एक्यूरेसी की बात ही पूरी तरीके से मिथ है, वो होता ही नहीं है। तो पैसा बनेगा रिस्क और रिवॉर्ड से। रिस्क और रिवॉर्ड से मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप लेस से 10 ट्रेड पूरे महीना में ले रहे हैं और उस 10 ट्रेड में 5 ट्रेड में आपने 2 रुपीज़ का हर ट्रेड में अगर लॉस किया, यानी 10 रुपया का आपने लॉस किया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और हर ट्रेड में आपका 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड था, यानी रिस्क 2 रुपया था और रिवॉर्ड 6 रुपया था, तो बाकी बचे हुए जो 5 ट्रेड है जिसमें आप सही हुए हैं उसमें आप 30 रुपीज़ बना रहे होंगे। 6 × 5 30 रुपीज़, यानी 5 ट्रेड गलत तो 10 रुपया गया और 5 ट्रेड सही तो 30 रुपया आया। और एक्यूरेसी क्या रहा? 50% का। तो इवन इफ यू आर 40% एक्यूरेट इन द मार्केट, 45% एक्यूरेट इन द मार्केट, बट रिस्क और रिवॉर्ड आपका बेहतरीन है, तो आप यहां से बहुत ज़्यादा पैसा बना करके चले जाएंगे। और यहाँ ये बात मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि एक्यूरेसी पे जाने का कोई मतलब नहीं है। आप 100% यहाँ एक्यूरेट हो ही नहीं सकते हैं, इस बात को मान करके चलिए। और जो लोग आपको एक्यूरेट करने का दावा करते हैं 99% एक्यूरेसी, ये सब जो लोग बातें करते हैं उनको स्टॉक मार्केट की शायद समझ ही नहीं है। आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड के बारे में फोकस करना है और जो भी ट्रेड आप ले रहे हैं, गलती हुआ, आपको जल्द से जल्द आइडिया हो जाना चाहिए कि आप गलत हो गए हैं और इमीडिएटली उसमें से बाहर हो गए, और आप जब सही हो रहे हैं तो प्रॉफिट पे राइड करना है। रिस्क रिवॉर्ड यही होता है। तो प्रॉमिस कीजिए कि आप इस बात को जरूर मानेंगे और कमेंट सेक्शन में आप जरूर ये मुझे एक्नॉलेज कीजिए कि क्या आप भी कहीं एक्यूरेसी के चक्कर में परेशान तो नहीं चल रहे थे। अब जो दूसरे पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूँ वो बहुत लोगों के साथ होता है, स्पेशली जो नए लोग हैं वो तो बहुत ज़्यादा करते हैं। डोपामाइन एक वर्ड होता है, आप किसी भी चीज़ को करते हैं बार बार आपको वो करने का मन करता है। तो ट्रेडिंग में ऐसा ही होता है, आप एक ट्रेड ले लेंगे, उसके बाद फिर दोबारा आपको मन करेगा, फिर 3 बार 4 बार, और अल्टीमेटली इतना ज़्यादा ट्रेड पूरा दिन, और आपका इवनिंग को चेहरा आपका लाल हो जाता है, रेड फेस्ड आप हो जाएंगे और साथ में लॉस तो रहेगा ही रहेगा। तो मेन पॉइंट ये है कि आप अपने नंबर्स ऑफ ट्रेड्स जो है वो पहले से काउंट करके चलिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड कितना करना है। आप मॉर्निंग में ट्रेड शुरू होने से पहले ये लिख करके चलिए कि मैक्सिमम आपको अगर 2 ट्रेड लेने हैं या 3 ट्रेड लेने हैं तो वो मेंशन होना चाहिए। आपने मॉर्निंग में ही 2 ट्रेड ले लिया तो बात खत्म, अब पूरे दिन आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ये डिसिप्लिन आपको लाना होगा। आपने ये डिसाइड किया है, जैसे मैं करता हूं कि मैं अगर मैक्सिमम 3 या 2 ट्रेड ले रहा होता हूं तो उसमें से मैं इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता हूं कि फर्स्ट हाफ में मैं 1 ट्रेड लूंगा और सेकेंड हाफ में जाकर के 1 ट्रेड लूंगा। अगर सेकेंड हाफ में मुझे ट्रेड नहीं मिला तो कोई बात नहीं, स्किप कर जाऊंगा। फर्स्ट हाफ में मुझे 1 ट्रेड मिला, पैसा आ गया, फिर से मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही तो मैं जनरली नहीं जाता, क्योंकि मैंने रूल बनाया है कि फर्स्ट हाफ में 1 ट्रेड लूंगा तो 1 ही ट्रेड लूंगा। तो इस तरह का रूल आपको बनाना ही होगा। अब वो 3 ट्रेड का आपका हो सकता है, 4 ट्रेड का हो सकता है या 2 ट्रेड का हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो ट्रेड्स जो हैं
वो काफ़ी कम करते हैं, लेकिन जो ट्रेड करते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम ट्रेड आप कितना लेंगे। नहीं तो क्या होगा, आप एक ट्रेड ले लेंगे, प्रॉफिट आ गया, या फिर एक ट्रेड ले लिया उसमें लॉस आ गया, आप उस लॉस को कवर करने के लिए एक और ट्रेड लेंगे। अगर मान लीजिए लॉस कवर हो गया, अब आप सोचेंगे, आपकी साइकोलॉजी ये कहेगी कि यार अब इस दिन को ना प्रॉफिट में एंड करते हैं, आप एक और ट्रेड ले लेंगे, आपको फिर से लॉस हो जाएगा और वहीं से मेसअप हो जाएगा। फिर आप उल्टा सीधा शुरू करेंगे और 3:30 बजे होते होते आप सारे रूल एंड रेगुलेशन को मेसअप कर लेंगे और इवेंचुअली आपकी ट्रेडिंग खराब हो जाएगी और फिर ऑल अलोन दुखी होकर के रिग्रेट कर रहे होंगे। तो ट्रेड कितना लेना है, नंबर ऑफ ट्रेड्स कितना हर दिन का है, वो आप स्ट्रक्चर कीजिए, लिखिए उसको। नेक्स्ट पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आप कभी भी एक फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को लेकर के रूल मत बनाइए। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए कि मार्केट में मुझे तो हर दिन 10,000 चाहिए ही चाहिए। जब मार्केट डायनेमिक है तो आपका प्रॉफिट फिक्स कैसे होगा? लॉस आप फिक्स करके चलिए कि इससे ज़्यादा लॉस आप बेयर नहीं करेंगे, लेकिन प्रॉफिट जो है वो आप फिक्स करके मत चलिए। एक रेंज ले लीजिए कि 5 से 10,000 के बीच में आया तो हम ओके विथ इट। रिजिड मत होइए कि आपको एक ट्रेड में 8,000 आ गया तो 2,000 जो है उसको आपको और एड ऑन करने के चक्कर में पता चला 8,000 भी आपने बर्बाद कर दिए। तो मेरा ये कहना है कि लॉस का अमाउंट फिक्स कीजिए, प्रॉफिट का अमाउंट जो है वो रिजिड मत होइए, फ्लैक्सिबल रहिए और एक रेंज रख करके चलिए कि उस रेंज में अगर आप अच्छा कर रहे हैं, उस रेंज में अगर आपको पैसे आ रहे हैं तो आप ट्रेडिंग स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट फिक्स प्रॉफिट डेली बेसिस पे नहीं देगा। हाँ, लॉस आप फिक्स करके ही रखिए, क्योंकि लॉस आपके हाथ में है, प्रॉफिट आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को लेकर के है। बहुत सारे लोग जो है इस मार्केट में वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करते ही नहीं है। कहीं से यूट्यूब पे या ट्विटर पे कोई स्ट्रैटेजी को देखा और सीधे सीधे जा कर के अगला दिन मार्केट में, लाइव मार्केट में अप्लाई कर दिया, पैसा बन गया तो बड़ा अच्छा लगेगा, 1-2 दिन और पैसा बन गया, काफ़ी कॉन्फिडेंट, ज़्यादा कैपिटल लगाया, डूब गया सारा। फिर वो जा कर के या तो उस एनालिस्ट को ट्रोल करेंगे या उसके बारे में बुरा भला कहेंगे और फिर दूसरे एनालिस्ट की तलाश में निकल जाएंगे, फिर से कहीं पे फ्री स्ट्रैटेजीज़ की तलाश में निकल जाएंगे। ये स्ट्रैटेजीज़ के चक्कर में इस तरह से मत पड़िए। और अगर कोई स्ट्रैटेजीज़ आप कहीं से फॉलो करते हैं तो करीब महीना 1.5 महीना उस स्ट्रैटेजीज़ को आप बैक टेस्ट जरूर कीजिए, डिफरेंट मार्केट सिनारियो में बैक टेस्ट कीजिए, तब जा कर के आप वहाँ पे उस पर ट्रेड लेना शुरू कीजिए। ऐसे भी अगर कोई आप बिजनेस करने का प्लान बना रहे हैं तो आप जरूर उसको क्रॉस चेक करते हैं, उस बिजनेस को आप जाकर के मार्केट में देखते हैं कि एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है वो कैसा चल रहा है, उसके क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। आप यूं ही तो जाकर के कोई शॉप तो ओपन नहीं कर लेते ना, यूं ही तो जाकर के कोई बिजनेस शुरू नहीं कर देते हैं। आप पहले उसके बारे में स्टडी करते हैं, आप देखते हैं जो लोग उस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं उनसे बातें करते हैं, आप अपना तजुर्बा को बढ़ाते हैं, एक्सपीरियंस को बढ़ाते हैं, उसके बाद जो है बिज़नेस करने जाते हैं। लेकिन मार्केट में चूँकि मार्केट ओपन है तो अगला ही दिन आप स्ट्रेटजी को अप्लाई करने लगते हैं और वो गलत हो जाता है। तो कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कहीं से भी आपको मिलता है, आप उसको महीना 1.5 महीना जरूर बैक टेस्ट कीजिए। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है लेकिन आपका कैपिटल चला जाएगा, तो इस बात को भी बड़ी ध्यान से समझिए। एक और आखिरी में बात कहूँगा कि मार्केट को कभी टाइम करने की कोशिश मत कीजिए, ना चेज कीजिए। बहुत लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं और उसके बाद फिक्स उन्होंने स्टॉप लॉस तो रख लिया, अब उनका स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया, उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर चला गया तो फिर वो रिग्रेट करते हैं क्यों चला गया, और वो इस साइकोलॉजी में जीते हैं कि प्राइस नीचे आ जाए, नीचे आ जाएगा तो कम से कम थोड़ी तसल्ली तो रहेगी कि प्राइस ऊपर नहीं गया। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर देखने की क्या ज़रूरत है मार्केट को, टारगेट हिट हो गया या स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं तो या तो मार्केट टाइम में मूवीज़ देख रहा होता हूँ या गाने सुन रहा होता हूँ। जो ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद फिर या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस हो गया, जो भी चीज़ें हो गई उसके बाद फिर आप मार्केट से बाहर आ जाइए, फिर उसमें क्यों इंगेज रहना। कई बार ऐसा होता है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, वो
बातें करते हैं कि अनुराग इस स्टॉक में आपने एंटर किया था, ज़रा जल्दी आप निकल गए, थोड़ा रुकते तो बहुत पैसा बन जाता। मैं उनसे कहता हूँ कौन सा स्टॉक, मैं तो उस स्टॉक को जानता तक नहीं। वो खुद एम्बैरेस हो जाते हैं, क्योंकि जिसमें मैं ट्रेड कर चुका उसके बारे में बात उस दिन तो करूँगा ही नहीं, चाहे उसने मुझे प्रॉफिट दिया या लॉस दिया। दोबारा उसका प्राइस कहाँ गया चेंज करना ही नहीं चाहिए। मेरा तो ये रूल क्लियर है, और कमेंट सेक्शन में आप भी मुझे लिख करके बताइए कि आपका ये रूल क्लियर है या नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लेकर के बात कर रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है जो शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरा यकीन है कि शायद आप इसे मानते नहीं होंगे। जानते सब हैं, मानते नहीं हैं। इसलिए तो प्रॉफिट मार्केट में सिर्फ 4 से 5% लोग कर रहे हैं और 95% लोग हैं लॉस कर रहे हैं। इस मार्केट में इंटेलिजेंस का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, डिसिप्लिन की ज़्यादा ज़रूरत है, रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की ज़रूरत है। आई होप कि इस वीडियो में जो मैं साइकोलॉजी को लेकर के आपसे बात कर रहा था, आपके ट्रेडिंग सिस्टम को लेकर के बात कर रहा था, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आपका ट्रेडिंग काफ़ी बेहतरीन होगा। आई होप कि मई मंथ में आप अच्छा खासा पैसा बनाएं, अपने फैमिली को खुश रखें, खुद को खुश रखें और नए नए जो हाइट्स हैं वो ट्रेडिंग करियर में अचीव करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।